वायनाड के मेपड़ी में भारी भूस्खलन के चलते हादसा। अब तक 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान, सैकड़ों घायल। राहत और बचाव के काम जारी, सेना ने भी लगाए हेलीकॉप्टर। झारखंड के बाराबंबू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा। पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 10 कोच। हादसे में 2 लोगों की मौत, 45 घायल। संसद के बजट सत्र में आज भी बजट पर चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट पर आज देंगी जवाब। केजरीवाल की गिरती सेहत पर इंडिया गठबंधन एकजुट। जंतर मंतर पर करेगा प्रदर्शन। तिहाड़ प्रशासन पर लगाया सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप। और यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। लव जिहाद से जुड़ा अध्यादेश भी कराया जाएगा पास। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केरल में हुए एक हादसे से, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया है कि भूस्खलन में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि फायर और एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम भी वायनाड भेजी गई है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उस पर किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, जो कि केरल से ही आते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी राहत कार्य में मदद के लिए कहा है। वहीं राहुल गांधी ने सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता की अपील की है। राहुल गांधी वायनाड का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से वो सांसद रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था वायनाड की सीट से। उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से हालात पर नज़र बनाए रखने को कहा है। तो ये केरल में बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। भारी भूस्खलन के चलते वायनाड के मेपड़ी इलाके में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये घटना जो है वो तड़के सुबह 3 से 4 के बीच के आसपास की है, जब ज़मीन खिसकने की वजह से कई घर और कारें, गाड़ियां वो ज़मीन में समा गए। बात करते हैं एक और हादसे की, जो झारखंड के चक्रधरपुर में हुआ है। चक्रधरपुर रेल डिवीज़न में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हावड़ा मुंबई मेल की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बाराबंबू रेलवे स्टेशन के पास हुआ। सुबह 3:45 पर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई, जिसके बाद पटरियां 10 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गईं। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अभी इस हादसे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है और 45 लोग घायल हुए हैं। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं। घायलों को चक्रधरपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे के बाद रेलवे ने यहाँ भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और इस पर अपनों की जानकारी ली जा सकती है जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके परिजनों की मदद के लिए। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया, समझे। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, फेंका गया। फेंका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश, जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है। तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो गई।
उसके बाद मैंने उतर के देखा तो सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफ़ी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो गई, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफ़ी इंजोर्ड थे। यही है। कहाँ उन लोगों को फिलहाल यहाँ पर कब सहायता की पहुँची? कारण ड्रिल होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJBCT मालगाड़ी वो पहले से ड्रिल हो चुका था, उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा। तो मतलब मालगाड़ी जो है वो पहले से ही डिरेल हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी टक्कर हुई हावड़ा मुंबई मेल की और वो भी डिरेल हो गई। इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने रेल हादसों को लेकर सवाल उठाए। क्या कहा है अखिलेश ने, आपको सुनवाते हैं। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है। जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा विपक्ष इन रेल हादसों को लेकर सवाल उठा रहा। ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया है और पूछा है कि हादसे कब रुकेंगे। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की ही, यानी विपक्ष की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाला है। यानी कि गठबंधन के नेताओं की एक रैली होने वाली है। इस रैली में कांग्रेस, एसपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियां शामिल होंगी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बताया था कि तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं है, उनके हेल्थ का चेकअप भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ है। दरअसल आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगातार लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार कम हुआ। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही है और अब उसे विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके नेताओं का साथ मिला है, जिसे लेकर वो आज जंतर मंतर पर एक रैली करने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव जुड़े हुए हैं। मानव, क्या अपडेट है, रैली कब शुरू होनी है और कौन कौन नेता इस रैली में पहुंचने वाले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार भाजपा पे पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई आई है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की एक साजिश बहुत बड़ी जेल के अंदर रची जा रही है। उनकी जो सेहत है उसको बिगड़ने को लेकर आज मंगलवार को इंडिया गठबंधन की तरफ से जो अपील की गई थी, जो रैली निकाली गई थी विरोध प्रदर्शन को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उसके अंदर आज तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, टीएमके और अन्य पार्टी केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी और एक रैली निकालेगी। मानव, ये रैली कहां से कहां तक निकाली गई थी और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर क्या अपडेट है? जो अब तक अपडेट सामने आई है उसको लेकर अब तक यही साफ हो पाया है कि जो रैली है उसी को ही ये प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन की तमाम जितनी पार्टियां यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ पर लगातार जितने कार्यकर्ता है, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के मंत्री संजय सिंह हो या फिर बड़े बड़े जो नेता आतिशी हैं और बाकी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार पलटवार कर रही थी, इसको लेकर अब बीजेपी भी इसके अंदर साफ तौर पर सामने आती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि राजेंद्र नगर में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर अब तक आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा मंत्री या फिर सांसद वहां पर नहीं पहुंचा है। उसके बावजूद अब केजरीवाल को लेकर वो अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी, बहुत शुक्रिया मानव, आप इस पूरे मसले पर, रैली पर और प्रदर्शन पर नज़र बनाए रखिए। तो अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया उठा रहा है, हालांकि उसने दिल्ली कोचिंग मामले को भी इसमें शामिल कर लिया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ विधानसभा में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। यहाँ आज योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इससे पहले योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इसमें कई सारे मुद्दे, कई सारे प्रस्तावों को लेकर सरकार के मंत्रियों ने आपस में चर्चा की। इसके अलावा जो विधानसभा सत्र में आज का दिन बेहद खास रहने वाला, वो इसलिए कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर सख्त कानून जो यूपी सरकार ने अध्यादेश के रूप में सोमवार को सदन के पटल पर रखा है, उसे पास कराने की आज तैयारी है। इसमें कड़ी सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। यूपी की योगी सरकार ने लफ्ज़ जिहाद को और सख्त बनाने का फैसला किया है। इस तरह के अपराध पर उम्र कैद तक की सज़ा शामिल की गई है इस विधेयक में, और कई अपराध ऐसे हैं जिनकी सज़ा दोगुनी की गई है। इसमें धर्मांतरण के लिए फंडिंग के मामले को भी शामिल किया गया है, यानी कि अगर धर्म बदलवाया जाता है और उसके लिए ये सबूत मिलते हैं कि किसी ने फंडिंग की है, तो उसे भी अब अपराध के तौर पर ही देखा जाएगा और इसी कानून के तहत उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यूपी विधानसभा सत्र का जो मानसून सत्र है, ये कल शुरुआत हुई थी इसकी, और आज इस सत्र का दूसरा दिन है, जहां पहले योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। इसके साथ साथ सोमवार को जो खास बात यह है कि उसने लफ्ज़ जिहाद से जुड़े कानून को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश पेश किया है, जिसमें पहले के मुकाबले सज़ा को और ज़्यादा कड़ी की गई है, सज़ा को कड़ा बनाया गया है। इसके साथ ही साथ इस कानून को, इस अध्यादेश को अमली जामा पहनाने के लिए आज इसे विधानसभा में पास कराने की तैयारी में है योगी सरकार। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में वो लगातार जारी हैं। योगी सरकार एक्शन मोड में है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान के नाथद्वारा उपखंड के चिकलवास गांव में कम्युनिटी बिल्डिंग की निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में छत के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 दूसरे मजदूर घायल हो गए, जिन्हें निकालने के लिए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घटना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर ज़िला कलेक्टर भंवरलाल और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल नज़र आया। आनन फानन में जेसीबी को बुलाकर मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया, जिसमें पहले तो 3 मज़दूरों के शव निकले, बाद में एक और मज़दूर का शव निकला। इसके बाद 9 जो घायल मज़दूर थे उन्हें भी निकाल कर ज़िला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये राजस्थान के नाथद्वारा जो राजसमंद ज़िले में पड़ता है, वहाँ की ये घटना है। चिकलवास गांव में बताया जा रहा है कि एक कम्युनिटी सेंटर यानी सामुदायिक भवन की बिल्डिंग बन रही थी और इस बिल्डिंग की छत जो है वो गिर गई अचानक, जिसके बाद 13 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे वो दब गए। रात 11 बजे के आसपास की ये घटना है, जिसके बाद फ़ौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि 4 मज़दूरों को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन 9 और जो ज़ख्मी मज़दूर थे उनको निकाल कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरा प्रशासनिक अमला खबर पाते ही पहुंच गया, जिसमें कलेक्टर और एसपी शामिल हैं। तो 11 बजे के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।